हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप लोगों का जीके करंट इवेंट्स में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में जो भी प्रमुख सूचकांक हैं तो और उनमें भारत की क्या स्थिति रही है तो इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ले रखे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का 131 रैंक प्राप्त हुई थी। और 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत को 129 रैंक प्राप्त हुई थी। और जो इसमें प्रथम रैंक है तो ये नॉर्वे को प्राप्त हुई है। और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें कुल देश 189 देशों ने भाग लिया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 111 रहा है और इसमें कुल देश 162 थे। और 2019 में भारत का स्थान 94 रहा था और इसमें प्रथम रैंक न्यूजीलैंड को प्राप्त हुई है। और जो सूचकांक ये है तो ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और काटो इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में आईआईटी मुंबई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत की एक जो यूनिवर्सिटी टॉप पे शामिल की गई है तो वो आईआईटी मुंबई है और इसे 37 स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें जो प्रथम स्थान है तो ये सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। और जो टॉप 50 में जो अन्य यूनिवर्सिटी भारत की हैं तो इसमें आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास को भी शामिल किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का 10वां स्थान है और साथ में इसमें प्रथम रैंक किसी भी देश को नहीं दी गई है और चौथी रैंक स्वीडन को दी गई है। और ये जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है तो इसे जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। शहरी सुशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ओडिशा राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो ये सूचकांक है तो इसे प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अफगानिस्तान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो ये सूचकांक है तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो और इसमें पाकिस्तान को 7वीं रैंक मिली है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। विश्व भूख सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व भूख सूचकांक में भारत 94 पर है और 2019 में भारत को 102 रैंक प्राप्त हुई थी। और इसे वर्ल्ड हंगर लाइफ नाम की एक जर्मन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये सूचकांक लोवी इंस्टीट्यूट जो कि सिडनी का है तो इसके द्वारा जारी की जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 89 है और इसमें जो प्रथम स्थान मिला है तो ये वनुआतू को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 77 है और ये सूचकांक ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11।
असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 129 स्थान प्राप्त हुआ है। और CRI इंडेक्स या जो ये इंडेक्स है, तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ और स्वतंत्र विशेषज्ञों के आंकड़ों से मिलाकर जारी किया जाता है। तो और यहाँ पे जो CRI है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किस बैंक को विश्व की सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो ये KFW बैंक को विश्व की सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, जो कि बैंक ये जर्मनी की बैंक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 168 है। और इसमें जो शीर्ष स्थान जिस देश को प्राप्त हुआ है, तो वो डेनमार्क है। और ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 180 देश सम्मिलित हुए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। IMD की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 43 है। और ये IMD का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट है। और इसमें कुल सम्मिलित देश 63 हैं और इसमें शीर्ष स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत के हैदराबाद शहर को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो मानव पूंजी सूचकांक या ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का स्थान 116वां है और इसमें शीर्ष स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। और इस सूचकांक को विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 142 है और इसमें जो प्रथम स्थान, तो ये नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। और जो ये सूचकांक है, तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का 144 स्थान है और इसमें फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और ये सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें कुल देश 156 देशों ने भाग लिया था और 2019 में भारत का स्थान 140 रहा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 2020 में भारत को 105 स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें शीर्ष स्थान पर हांगकांग रहा है। और ये जो सूचकांक है, तो ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। वैश्विक नवाचार सूचकांक या वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 48 है और इसमें शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। ईज 2.0 बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स में किस बैंक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो सूचकांक है या ईज सूचकांक, तो ये भारतीय बैंक संघ और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग से जारी किया जाता है। और जो यहाँ पे ईज है, तो इसका फुल फॉर्म इन्हेंस्ड एक्शंस एंड सर्विस एक्सीलेंस होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22।
डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के किस विभाग को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें उर्वरक विभाग को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इसे DMEO व नीति आयोग के संयुक्त प्रयासों के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें केरल राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 84 स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष स्थान पर जापान रहा है। और जो ये सूचकांक है तो ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 51 है और इसमें शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और इसमें कुल 167 देशों ने भाग लिया था और 2019 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ था। और जो ये सूचकांक है तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 51 है और इसमें शीर्ष स्थान पर रूस रहा है। तो ये जो भारत का 51 स्थान है तो ये डेटा साइंस के क्षेत्र में रहा है और इस सूचकांक को कोर्सेरा के द्वारा जारी किया जाता है जो कि एक अमेरिकी संस्था है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें USA की एक यूनिवर्सिटी है MIT अर्थात मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वही भारत के IIT बॉम्बे को 172 रैंक प्राप्त हुआ है। अच्छा, जो अभी पीछे क्वेश्चन बताया था तो उसमें था क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग और यहाँ पे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 34 स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें शीर्ष स्थान यूनाइटेड किंगडम को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 76 स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष स्थान पर स्वीडन रहा है और इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 30। नेचर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 12 पोजीशन प्राप्त हुई है और इसमें जो प्रथम स्थान है तो प्रथम स्थान USA को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 77 स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 139 रहा है और शीर्ष स्थान पर आइसलैंड रहा है और ये सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 40 स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें जो शीर्ष स्थान तो USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और ये सूचकांक वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कुल 53 देश सम्मिलित हुए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34।
प्रथम वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? अर्थात ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसमें भारत को 112 पोजीशन प्राप्त हुई है और शीर्ष स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। और ये सूचकांक भी विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 63 है और शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 34 है और शीर्ष स्थान स्पेन को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शीर्ष पर रहा है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई दूसरे पर और अंतिम स्थान बिहार की राजधानी पटना को प्राप्त हुआ है और इसमें लखनऊ को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है और वहीं अगर पटना की बात करें तो इसे 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शीर्ष पर रहा है और द्वितीय स्थान कर्नाटक के मैसूर को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? तो इसमें गुजरात राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और उत्तम प्रदर्शन कर्नाटक व केरल का रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात का और उत्तम प्रदर्शन कर्नाटक व केरल का रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो इसमें गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है और ये सूचकांक नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का 101वां स्थान है और प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। तो 44 कह रहा है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 80 स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान डेनमार्क और न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 44 है और प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। तो 46 कह रहा है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पे इंक्लूजन लिखा है तो यहाँ पे इंक्लूसिव होगा। तो इसमें भारत का स्थान 46 रहा है और प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूचकांक में भारत को 72
स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत को 73 स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान नीदरलैंड को प्राप्त हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। कारोबारी सुगमता सूचकांक की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारत का आंध्र प्रदेश कारोबारी सुगमता सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष पर रहा है और केंद्र शासित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। तो 50 कह रहा है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 35 स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।